यानी उनको लगा कि हम करता नहीं है, करता कोई और है जो हमको भी कंट्रोल करता है, जो दुनिया को भी कंट्रोल करता है। जब आप हारते हैं, जब आप जीवन में दुख पाते हैं, जब आप कोशिश करते हैं और सफलता नहीं मिलती है, तब आपको महसूस होने लगता है कि कोई है जो इतनी मेहनत के बाद भी, सारा खूब पढ़े, सारा किरानी हो गए, हमसे कम पढ़ा वो कलेक्टर हो गया, सारा गजब न्याय है। तब आपको लगता है कि कोई है जो नियंत्रित कर रहा है, और तब उसको खोजने चलते हैं कि केने है साला। वही लिखा हुआ है कि मूल कर्ता का बोध आपके मनवे के भीतर न होगा, जो आप है उसी के भीतर न होगा। वही लिखा। अध्यात्म का कौन सा ऊर्जा है जो शिव की ओर उन्मुख करती है? शिव की ऊर्जा उनका दया भाव है जो शिव की उन्मुख करता है वो सबको। अब फिर आपका खता भाव कितना है उतना उन्मुख होइएगा। मैं लोग को शिव गुरु से जोड़ने लगता हूँ, लेकिन भाग्य में बहुत गड़बड़ी दिखा है, ये दिक्कत होती है। क्या कैसे पढ़िए ठीक से? मैं लोगों को शिव गुरु से जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे भाग्य में बहुत गड़बड़ी लिखा है, इसलिए मुझे दिक्कत होती है शिव गुरु से जोड़ने में। फिर आ गया ना कर्ता भाव। अब इसका कर्ता भाव बेचारे का कह रहा है कि हम जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ी है, भाग्य में हो चाहे जहाँ हो, बहुत गड़बड़ी है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। इसका अपना क्या है कर्ता भाव। कोई दिक्कत कहीं नहीं है, चढ़ने वाले हिमालय की चोटी पर चढ़ते हैं बाबू साहब, चढ़िए। इस तरह से नहीं चलेगा कि बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत कौन काम में नहीं होती। अभी हम निकल रहे थे, मोनू बाबू को जाना था एक प्रोग्राम में। हमने कहा मोनू निकलिए आप, तो बोले कि हमको लैट्रिन हो रहा है। हम कहा हमको लैट्रिन हो ही नहीं रहा है, सर दोनों जगह प्रॉब्लम। हम कहा कि दोनों की एक स्थिति है, आप हो रहा है हमें नहीं हो रहा, चलिए सर को प्रोग्राम में जाना ही है। तो बोले कि चला जाए आ रहे। कोई कहता है नमः शिवाय एक बार फेरे, कोई कहता है 4 या 5 बार फेरे। फेरना क्या? हाँ, बार में करें, सॉरी पापा। कोई कहता है नमः शिवाय 1 बार में करें, कोई कहता है 4 या 5 बार में भी कर सकते हैं। आप बताइए। सुमित्रा गुरु बहन जी रोहतास से कौन है जी? सुमित्रा जी, इनका सवाल छोड़ो, इतना आदमी कहाँ पूछेगी, जवाब दो। कोई कहता है नमः शिवाय 1 बार में करें, कोई कहता है 4 या 5 बार में करें। 108 बार तो प्रणाम करना ही करना है, शिष्यानुभूति में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी दिन भर में कई बार सांस पर नमः चढ़ाना है और शिवाय उतारना है, जितनी बार आपसे हो सके। जैसे ही मन भटक जाए छोड़ दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद याद आए कि महादेव को प्रणाम करना है हमको, नमः चढ़ाइए, शिवाय उतारिए। 1 बार चढ़ता है 1 बार उतारिए, चढ़ाइए, 5 बार चढ़ता है 5 बार। ये आपकी अपनी मां करिएगा। कोई हमसे नहीं पूछा कि बच्चे को कितना प्यार करें, कौ बार करें, मेहरारू को कौ बार प्यार करें। कोई ससुर नहीं पूछा, ये पूछता है कि नमः शिवाय कौ बार करें। सारे कर्म भागल, जो बार मन करे तो बार करो। तीनों सूत्र करने के बाद भी, शिव शिष्य बनाने के बाद भी हमको दया नहीं मिल रही है। दया का मानी क्या पूछते पड़ी ना, पता नहीं। दया का पानी जो काम सोचे हो निकल जाए तो दया हो गई, नहीं निकला तो नहीं। आम आदमी ऐसा ही समझता है। एक आदमी हमको मिला था पटना में, जब मैं पटने में था, तो कहा कि तीनों सूत्र करते हैं सर, हम पर दया नहीं हो रही। 1 साल से आता था मेरे यहाँ, बड़ा आदमी था, अमीर आदमी। हम कहा कि दया का माने आप चाहते क्या, सो बताइए। उसका बाल बच्चा था, शादीशुदा। उस समय के लोग उसका नाम जानते हैं, हम कहा उसका नाम खोले। बोला कि सर हमारी पड़ोसन एगो है सर, उस पर 2 लाख रुपया हम खर्चा कर दिए हैं सर, मेरा गुटके नहीं सेट हो रहा।
तो महादेव की दया नहीं हो रही है। 3 सूत्र हम लगातार कर रहे हैं सर। अब बताइए, शादीशुदा आदमी पड़ोसन को फंसाने के लिए 2 लाख रुपया भी खर्चा कर दिया। अब महादेव से दया भी माना है, 3 सूत्र इसी के लिए कर रहा है कि पड़ोसन फंस जाए। उसको कितना जूता मारना चाहिए। अब आप क्या चाह रहे हैं कि दया नहीं हो रही, तो आप ही जानते होंगे भैया। हम लोग तो दया वा कुछ खोजते ही नहीं है। महादेव का काम करना है, करेंगे। आबाद रहे चाहे बर्बाद रहे, यहाँ आबाद के रहा है, सब तो चलिए गया, हम लोग भी चले जाएंगे, लेकिन महादेव का काम करके जाएंगे। 5 आदमी को 10 आदमी को जो ही ताकत है शिव गुरु से जोड़ के जाएंगे। सारा दया महादेव अपने पास रखे, चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, हम लोग को इससे क्या मतलब। हम लोग का अपनी ताकत है, ब्याह भी कर लेते हैं, बच्चा भी पैदा कर लेते हैं, नौकरी भी कर लिया, सब कामों कर लेते हैं। तो महादेव काम के लिए महादेव की दया खोजेंगे, उसी से कर लेंगे। जाओ साहब, मत दुख करो दया को जी। आबाद रहे चाहे बर्बाद रहे, महादेव का काम करेंगे। जाना तो है, ये इतना आबाद होके क्या करिएगा। अन्य करे महादेव दया तो क्या भी जाएगा। अपने से इतना काम कर लिया ना हम लोग, लेकिन महादेव का काम मां करेंगे, जो होगा देखा जाए जी। जरूर करेंगे। शिव गुरु की परिचर्चा में सर्वप्रथम वंदना से प्रारंभ किया जाता था, लेकिन इसे अब बंद कर दिया गया है, जबकि गुरु वंदनीय हो रहे हैं। प्रकाश डालने की कृपा किया है। गुरु वंदनीय होते हैं, इसमें कौन संदेह। पहले गुरु वंदना से प्रारंभ किया जाता था, उस समय 10 गो महादेव का चेला था, सब पढ़ल लिखल था। बाद में ये जब बात फैली कि शिव गुरु हैं और लोग शिष्य बने उनके, तब ऐसे ऐसे लोग आए जो हिंदी भी ठीक से नहीं जानते हैं, लिखना भी नहीं जानते हैं, बेचारे संस्कृत कहाँ से जानेंगे। इसीलिए अब गुरु वंदना बंद कर दी गई है। और वंदना तो वही है कि आप प्रणाम कर लीजिए। बकर बकर अखंड मंडला कारम कुंची कर रहे हैं। अब महादेव को संस्कृत आती है, अब भोजपुरी मैथिली अंगिका नहीं आती है। यहाँ बहुत लोग 26 भाषा जानता है, तो महादेव को 8 भाषा नहीं आती होगी। कोनो भाषा में उनको हम प्रणाम कर लेंगे, कोनो भाषा में बोल ले। इस संस्कृत कौन सी है सर? संस्कृत का डायनास हो गया, बेटे में नहीं करना। हाँ, आप संस्कृत कहाँ बच्चे पूछना। और आपके कहने पर भी गुरु वंदना नहीं होगी जी, नहीं होगी। गुरु वंदना क्या है? आपका मन उनकी वंदना करे। इस संस्कृत का श्लोक पढ़ने से वंदना तो होती नहीं है। मासूम सा सवाल है पापा, हमको ये बताइए कि जितने भी भगवान धरती पर अवतार दिए हैं, सब अमीर घर में क्यों जन्म लिए? बात तो सही है। उसके दिशा लौटावेगा ही कहाँ से? तो महादेव ने कहा क्या ये पानी गर्म करो ना, अदहन पी के महादेव चले गए। ऐसा भी भगवान आपके यहाँ है जो हम लोगों का गुरु है। हम लोग वैसे ही भगवान को गुरु मानते हैं जो अदहन पी के चला जाता है, उसको मेवा मिठाई की जरूरत नहीं है। आप ही चढ़ाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? धतूरा खाइएगा तो उलट जाइएगा। बेल का पत्ता सारा जानवरों नहीं खाता, वो महादेव को चढ़ता। और काका चढ़ता भांग खाइएगा तो लगेगा एक बार तो हम जिंदगी में खरीदे किए, लगा कि साला पेड़वा यही है, हम ही उड़ रहे हैं। खाइए खाइए। सवाल है साहब के आदेशानुसार 3 महीने में कम से कम 10 लोगों को शिव गुरु से जोड़ना है या जोड़कर यहाँ तक पहुँचाना है? ना, यहाँ आने के लिए तो रोक है। आज बताइए आप लोग 600 लोग हैं, कुछ कम बेसी। एक आदमी को एवरेज औसतन 300 रुपया जो भी खर्चा हुआ, मैंने ज्यादा भी होगा कम भी हुआ, रांची वाले को और कम हुआ, औसत मान लेते हैं 300। 6 गुने 300 कितना हो रहा है जी? 6 के 18,000, 1,80,000 आप लोगों ने बुक दिया। जियान करना भोजपुरी में
ना कॉल जरा कि जवानी का है जियान किया तो आप लोग जियान कर दिया। इसी 1,80,000 में अगर घर का काम करते, महादेव का काम करते तो ज्यादा अच्छा था। तो मैं आपको आने के लिए कहता ही नहीं। हाँ, आप आ जाते हैं तो मैं भगाता नहीं, तो शिष्टाचार है, कैसे भगा दीजिएगा, कोई आपके आया है। लेकिन मैं आपको बुलाता भी नहीं। मैंने जरूर कहा है कि अगर आपको आना है तो 10 शिवसी से आप बना ही के आए, उसके पहले कृपया आप नहीं आए। ये मैंने जरूर कहा। कहने का कारण भी है इसका। मैं जब शहर में निकलता हूँ, बिहार में कम से कम जहाँ बड़ा शोर है, बहुत काम हुआ है, एक आदमी भी सड़क पर कंगनधारी हमको नजर नहीं आता। और अभी नवादा, नालंदा और पटना के रास्ते में था, यही देख रहा था, बस से गुजरा, बाजार से गुजरा, एक भी कंगनधारी अगर हमको मिल जाता तो हम ना बोलते। एक भी कंगनधारी हमको नहीं मिला। हमको लगा कि क्या महादेव काम हम लोग कर रहे हैं, इसमें तो बनते हैं, महादेव भी जानता है कि हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, पूरी खेती बाकी है, सब बाकी है। हम आप सफल जरूर है, लेकिन सफलता बड़ी दूर है। बनाए 3 साल में 1,000, और मुझसे मिलने के पहले तो 10 को आपको महादेव का चेला बनाना ही बना। उसके पहले आप कृपया नहीं आए, ऐसे मत कीजिए। और कोशिश करिए कि आप 1 महीना पर भी आएगा तो कोई हमको बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको प्रॉब्लम है वो समय और पैसा आप अपने यहाँ लगाते तो कुछ घर का भी काम होता, कुछ शिव का काम होता। 3 महीने पर आने की कोशिश करिए। मैं बुला नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि आपके गुरु शिव हैं, मैं नहीं हूँ। गुरु का अधिकार है बुलाने का, चेला तो गाएगा, ये अधिकार कम से कम मुझको नहीं है, या बाकी सीनियर लोग होगा, वो लोग ज्ञान क्या है और दया क्या है, दया का मूल क्या है? इस तरह वाला कोशी क्षेत्र में ज्ञान माने समझ। पूछा इन्होंने ज्ञान क्या है, ज्ञान माने आपकी और कुछ नहीं। एक आदमी को अक्ल आ गई, बुद्धि आ गई कि रहने की जगह नहीं है, जाना है यहाँ से, चलो उसकी तैयारी करते हैं। कौन है जो हमको मारेगा, उसको बुद्धि आ गई, इसी को आप ज्ञान बोलते। समझ और ज्ञान एक ही चीज है। समझाता ना बाबू मोटरसाइकिल कैसे चलेगा, इसी को बढ़िया भाषा में बोलेंगे हम लोग। भाई साहब समझते, आपको ज्ञान है मोटरसाइकिल कैसे चलती है, अथवा देखे बोल रहे हैं। समझ माने ज्ञान, और कितना बुझाता है आपको, उस दुनिया का बुझे नहीं करता, ही दुनिया का खाली बुझाता है। तो अकेले नहीं है, कौन अकेले हैं। और दया का मूल स्रोत है परमात्मा की करुणा। परमात्मा का जो आप शिव की स्तुति में जो कहते हैं करुणावतारम संसार सारम, तो शिव ईश्वर रूप में करुणा धारित करते हैं, और वही करुणा बदल जाती है गुरु के रूप में दया में। दया का मूल स्रोत है ईश्वर की करुणा, इसलिए शिव को बोलते हैं करुणावतारम। हे शिव, आप करुणा के अवतार, उसी से दया नहीं। किसी भाई बहन की घोषणा करने से कर्म फल लेना पड़ता है। पटना से घोषणा करने से कर्म फल लेना पड़ता है, ब्याह करने से लेना पड़ता है, तो मत करिए। हो गया, ब्याह करने से कर्म फल नहीं लीजिएगा। पति बीमार होगा, परेशान नहीं होइएगा, लेते हैं आप। किसी की पत्नी बीमार है, मेरी वाइफ बीमार थी, तो कितना दौड़ना पड़ता था 2 साल तक, दिल्ली और पटना और दिल्ली और पटना। कर्म फल लिए कि नहीं आप। और किसी की घोषणा करने से कर्म फल बढ़िया लेना पड़ता है, खराब नहीं जी। किसी शिव की ले जाने में आपको पुण्य बढ़ता है, अगर पुण्य होता होगा तो पुण्य बढ़ता है, पाप नहीं। शिव कार्य करने में किसी का कर्म फल आप नहीं लेते हैं, बल्कि आपको महादेव की ओर से अच्छा मिलता है, उसका कर्म फल हम लोग क्या लेंगे, तो समझ रहे हैं।
चलिए जी, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य क्या है? मुझे एक और का भारतवर्ष में 12 की ही कल्पना क्यों की गई है? भारतवर्ष में 12 की ही कल्पना क्यों की गई कोई है? सवाल ही नहीं है। और रुद्राक्ष गगन के बारे में पूछ रहे हैं। मैं समझा सकता हूँ लेकिन नहीं समझूंगा। अच्छा, एक सवाल पढ़े पापा। हिंदू रीति रिवाज में इंसान की जब मृत्यु होती है तब राम नाम सत्य कहा जाता है। जब शिव ही शमशानी है और हम उन्हीं के शरण में जा रहे हैं तो शिव का उच्चारण एक बार भी नहीं होता है, क्यों? अरे कैसे करोगे? शिव मरा है, तो पैदा हुआ था, मरेगा कैसे? जो आएगा सोने जाएगा जी, यो आएगा अच्छा सोगा अच्छा, आया है सो जाएगा। शिव आया है इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है, उसका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। शिव का जन्मदिन मनाया जाता, मनाया जब जन्मदिन नहीं मनाएगा, जन्मदिन कैसे मनाएगा? इसलिए शिवरात्रि मनाई जाती है। मैंने हमको लगता है, हम तो मरे नहीं है इसलिए सुने नहीं है नाम सत्य है, मरेंगे तो बताएंगे। लेकिन हमको लगता है कि साला तुम मर जाते ही कौन बड़का बात हुआ? यहाँ तो भगवान राम भी मर गए, ये कौन बड़का बात हुआ? सबको मरना ही है, यहाँ भगवान राम भी चले गए हैं, तो तुम कौन सी? जाओ जाओ जल्दी जाओ। हमको जो लगता है शिव का नाम कैसे लेंगे? वो तो मरा ही नहीं है, तो मरे इसीलिए। मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में चिता भस्म क्यों लगाया जाता है आरती के साथ? अरे अघोर तंत्र की विधि से पूजा होती है इसलिए चिता भस्म लगाया जाता है। महाकालेश्वर नाम है ना, महाकाल का नाम है ना, महाकालेश्वर मंदिर है ना वो, तो महाकाल की पूजा अघोर तंत्र से होगी। सबको मारता कहा जाता है, महाकाल की दया भी छलना है। महाकाल अगर दया भी करते हैं तो आपको उल्लू बना देंगे। महाकाल तेरी दया भी छलना है। महातंत्र से पूजा होती है, इसीलिए स्नान की रात को चढ़ती है, लगाई जाती है, अभी भी लगाते हैं। जी, मिर्जापुर में संकीर्तन जागरण भजन मना था, क्या अब कर सकते हैं? जी ना, अभी मना है। जब वो खेली पूरा रिकॉर्ड हो गया चालू कराएं। बाकी के लोगों से 3 सूत्र नहीं होता और बाकी परेशान नहीं होता। अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं होता, तो पिटाई होगा। दूसरा क्या? अब शिव से कहता है कि हमसे 3 सूत्र नहीं होगा, तो उसका इलाज क्या? सोचना पड़ेगा या नहीं? 10 बना के आना है, वो चाहे नहीं सोचना पड़ेगा। जो मूल काम है वही नहीं करते हैं। आप विद्यार्थी कह रहा है कि हमसे पढ़ाई नहीं होती है, तो पिता मार खा, नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो जो शिव शिष्य है उनको 3 सूत्र तो करना चाहिए, आपको करना होगा। नहीं करेगा तो क्या फायदा? शिव गुरु को छोड़, उससे छोड़ने में तो कोई हानि नहीं है, ना कोई हानि नहीं। तो पट्टा खुल गया पता, तो उससे नीचे कहाँ है हम लोग? इतना बड़ा काम मेहरारू का चिट्ठी आज तक नहीं पढ़ी। हमारा जिला में आपसे प्रार्थना के लिए अच्छा महादेव का काम करिए, हमको बुलाने के चक्कर में कहाँ पड़े हैं। आजकल ये नियम भी बना दिया है, कर्ता को 1 को पॉइंट नहीं मिलेगा। उसमें वो होता है संचालक, संचालक को 1 को पॉइंट नहीं मिलेगा। तो भाई यही काम काहे कर रहे हैं? हमको बुला के आयोजन करिएगा, आपको 1 को पॉइंट नहीं मिलेगा। आपको 3 साल में 1000 से बनाना है, बताइए काम कार्य करना है, पैसे ध्यान करके। देखो मैं अपने मन से चलता हूँ, आपका रिक्वेस्ट है तो मैं नाम तो नहीं कर सकता। निमंत्रण को अस्वीकार करने का अधिकार किसी को नहीं, तो हर निमंत्रण मुझको स्वीकार है। मैं अपनी सुविधा से घूमूंगा। एनीथिंग मोर? महादेव से संबंधित कोई बात छोड़ दो सब। हाँ बोलिए। चर्चा में कीर्तन की जानकारी
हुआ था उसकी चर्चा सभी गुरुबाना मिलके कर रहे थे। 5 बजे चर्चा खत्म हुआ, रात 7 बजे ये हमारे बच्चे मोटरसाइकिल से जा रहा था, वैसे गाछ बिना हवा पानी के गिर गई, मेरे बच्चा का पैर टूट गया। उसमें हम सारे परिवार शीर्ष में हैं, लेकिन हम सबके विश्वास हुआ कि महादेव भी बचा लें। और हमारे गांव के लोग बहुत अवहेलना करते, किसी के शीश है भी तो गांव जाते हैं या अच्छा काम नहीं करने के जाते हैं, और बहुत अपमान करते हैं कि गांव कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? पूरा जिला से बरबीघा के उत्तर भाग से आए। है? बिहार में आप ये सब भी नहीं बोलता? सब बोल रहे हैं, सब नहीं बोलते। अच्छा ठीक है, मैं चलो सर आप जाइए। नहीं अब वहाँ गाड़ी खड़ी थी। पवन और बोलूँ है क्या?